बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इसकी आज एमसीक्यूज को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अलावा कॉलम्स वगैरह जो कुछ भी होगी, उस इंटायर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के भी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे, जिसकी वजह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। यानी 2 ही लेक्चर्स में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया था। छोटा सा था, ज़्यादा लंबा नहीं था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि लाइव सेशन कब होगा, हमारा टेस्ट कब होगा ऑनलाइन, और सारा कुछ वो सारा प्रोसीजर। सो मैं यही प्रेफर करूँगी। और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो में ही जो है इनको जवाब दे दूँ कि आपने क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, वैसे 2025 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, पेयरिंग स्कीम भी। सो फिलहाल आप उसी को ही फॉलो करें। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं मैं पेपर से पहले आपको जो है तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले जो है बता दूंगी कि आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। अलग से उसकी लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चंस की। सो उसकी टेंशन आपकी क्लियर होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि लाइव सेशन कब होगा, उसमें टेस्ट कब होगा आपका इस 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का। तो जब ये आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपके तकरीबन पेपरों से महीना पहले जो है मैं एक दफ़ा जो है ना फुल बुक टेस्ट लूँगी। और फुल बुक टेस्ट लेने से पहले जो है 1 या 2 लाइव सेशन करूँगी, जिसमें थोड़े थोड़े चैप्टर्स के हम रिवीजन करेंगे, और साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के कोई होंगे क्वेश्चंस हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो ये भी आपका हो गया। और जो लाइव सेशन होगा उसकी टाइमिंग, डेट वगैरह सारा कुछ जो है मैं अपने चैनल की जो पोस्ट होती है, कम्युनिटी होती है, वहाँ पे जो है वो पोस्ट करती हूँ। तो तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा आप जो है वो लास्ट में यानी चेक कर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। हर लेक्चर में ये बात रिपीट करती हूँ कि आपके एमसीक्यूज जो होते हैं ना एक्सरसाइज के, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। फर्स्ट आपका है 10,000 में से एक सूबाई हुकूमत की आमदनी का हिस्सा नहीं है। हमने देखा था सूबाई हुकूमत की आमदनी यानी वो सूबाई हुकूमत जो काम करती है अपने सूबों में, लाइक पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जो हैं आपके प्रोविंसेस हैं, उनकी जो हुकूमत होती है ना, जहाँ पे वो वफाकी हुकूमत टैक्स नहीं ना लगाती, ये हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें क्या करती हैं, वहाँ पे टैक्स लगा के अपना ये जो सूबाई हुकूमतें अपने सूबों में काम कर रही होती हैं उस पर लगा देती हैं। ठीक है, तो इसलिए टैक्स जो लगाती हैं उसमें जो है इनकम टैक्स जो है ये नहीं है आपका। ठीक है, आबियाना है, तफरीही टैक्स है, मोटर गाड़ियों का टैक्स है, लेकिन जो आपका इनकम टैक्स है ना ये इसमें शामिल नहीं है, ये आपने याद रखना, शामिल नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है मरकज़ी हुकूमत के अखराजात की मुद में किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, यानी किसका हिस्सा ज़्यादा है, सो सूद की अदायगी। ये आपका राइट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है 10,000 में से किस सूरत में टैक्स का बोझ दूसरों पर मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, ये जो बराह रास्त टैक्स है और बिलवास्ता टैक्स है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अक्सर डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी फ़र्क करें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सो लाइन लगा के क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। उसके अलावा आपका ये जो है इसमें क्या है कि बराह रास्त टैक्स यानी जिस पे टैक्स लगा उसी ने पे करना है, लेकिन यानी बिलवास्ता टैक्स ये होता है कि हम जो है वो आगे लाइक मैं यानी मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं हुकूमत को किसी न किसी यानी अपनी चीज़ों पे जो टैक्स दे रही हूँ, अपनी सारी प्रोडक्शन वगैरह पे, तो वो जो टैक्स होगा वो मैं चीज़ें जो बना रही हूँ उस पर जो है मुंतकिल कर दूँगी। यानी लाइक जो सार्फिन, यूज़र, कंज्यूमर्स जो हैं वो मेरी चीज़ें ख़रीदेंगे, उन पे मैं टैक्स यानी वो जो चीज़ें ख़रीदेंगे मैं उसमें डाल दूँगी वो वाला टैक्स। यानी काफ़ी बड़ी रकम जो है होगी वो, काफ़ी जब छोटी छोटी मिकदार पे जो डिवाइड होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा यानी लोगों पे बोझ चला जाएगा, मेरे पे नहीं रहेगा। सो ये क्या है, बिल वास्ता टैक्स है, यानी किसी ना किसी तरीके से दूसरे लोगों को अदा करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट ड्यूटी एक्ट कब नाफिज हुआ, 1947 में। मसनूई ज़राए से आपाशी की जाने वाली, अच्छा मसनूई से जो हो वो 5% है, और जो कुदरती ज़राए से आपाशी होने वाली जो ज़मीन होती है ना उस पर 10% होता है। ठीक है, मसनूई पे 5% और जो कुदरती होगी उस पर 10%। ये आपने कुदरती वाला भी पूछ सकते हैं, सो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन। आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स होते हैं ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये बात डिस्कस की हुई है पहले भी कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के कहाँ से एमसीक्यूज आए हैं, लेकिन वो पेपर सेटर्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स होते हैं ना एक्सरसाइज में, उनको भी एज एमसीक्यूज दे देते हैं। सो इनको भी बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना, कोई पेपर में नहीं आती तो हमने नहीं करनी। ठीक है,
अच्छा, पाकिस्तान में टैक्स नाफिज करने वाला सबसे बड़ा अदारा मरकजी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तोहफा टैक्स का नफाज पाकिस्तान में 1963 में हुआ। पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा कितना है? 60.3 बिलियन डॉलर है। वैसे ये तो बुक की बात है ना, लेकिन मे बी के ज़्यादा हो गया हो, बट ये पेपर में आपने यही लिखना है, ठीक है। ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाकीज़गी के हैं। डैश हुकूमत मरकजी डैश मरकजी हुकूमत के वसूल करदा टैक्सों में से अपना हिस्सा लेती हैं। सूबाई हुकूमतें हैं। ये हमने सूबाई हुकूमतों की आमदनी का जरिया देखा था, जिसमें वो टैक्स वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे वफाकी हुकूमत नहीं ना लगाती, लाइक फेडरल बोर्ड, लाइक इस्लामाबाद हो गया। सो वो जो है सूबों में नहीं आता। सो जहाँ पे ये नहीं लगाती वहाँ से वफाकी हुकूमत लगा लेती है, और जहाँ पे वफाकी हुकूमत नहीं लगाती वहाँ पे सूबाई हुकूमतें लगा लेती हैं टैक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट आ जाती है आपके कॉलम्स। तोहफा टैक्स यानी बराह रास्त टैक्स है। जिसने तोहफा देना है वही टैक्स पे करेगा, वो किसी भी दूसरे पे नहीं डाल सकता। सो ये क्या है? बराह रास्त टैक्स है। मुल्की अशिया पर टैक्स, ये क्या है? मरकजी हुकूमत की वसूली है। वसूली यानी रेवेन्यू है। अन्य किसे कहते हैं? सब्सिडीज़ को। जो स्टूडेंट्स यानी इंग्लिश में पढ़े होंगे उनको इजीली पता होगा, लेकिन अन्य जो वर्ड है ये आपका सब्सिडी है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सब्सिडी। सब्सिडी, और इसको अन्य को सब्सिडी कहते हैं। ये क्या है? हुकूमती रायात हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा होटलों के खाने पर टैक्स। ये होटलों के खाने पर टैक्स क्या है? सूबाई हुकूमत की वसूली है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जो होता है सारा खर्चा वगैरह, से ये क्या है? रज़ाकाराना कुर्बानी। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज को तो ऐसे सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 5 हैं, आप 5 के 5 ही कर लीजिएगा, और अदरवाइज़ ये 2 इंपॉर्टेंट है जो जहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है। अच्छा, सूबाई हुकूमत की एक्साइज ड्यूटी क्या है? पेज नंबर 199 है। किस तरह से अटैम्प्ट करना मैंने सारा ही बताया हुआ है, कि अगर कोई डेफिनेशन है तो आप डेफिनेशन लिखिएगा, अगर 2 यानी 4 से 5 है तो कम से कम आप 2 डेफिनेशन विद कोई एग्जाम्पल हो या कोई टाइप्स वगैरह हो वो भी दीजिएगा, ठीक है। वैसे पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी अपलोडेड है, फुल बुक की लेक्चर की भी वीडियो अपलोडेड है। पेज नंबर 199 है। मरकजी हुकूमत के अखराजात की मुदात में शामिल है। पेज नंबर के नाम लिखें। सो पेज नंबर 198। सूबाई हुकूमत की आमदनी के ज़राए, पेज नंबर 199। उसके अलावा आपका आ जाता है सूबाई हुकूमतों के माशरती खिदमात के महकमों के नाम, पेज नंबर 200। उसके अलावा उशर से क्या मुराद है? पेज नंबर 202 पे। नेक्स्ट आए तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सो मैं क्रॉप करती हूँ ताकि सही तरीके से स्टूडेंट्स को नजर आए। ओके, टैक्सों की 4 अक़साम के नाम, पेज नंबर 195। कस्टम ड्यूटी से क्या मुराद है? पेज नंबर 195। टैक्स की तारीफ करें, पेज नंबर 194। मुतज़ायद टैक्स से क्या मुराद है? पेज नंबर 195। तंजीली टैक्स, पेज नंबर 195। मुतनासिब टैक्स, पेज नंबर 195। ये जितने भी टैक्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ज़कात की तारीफ करें, पेज नंबर 201। बिलवास्ता टैक्स और बराह रास्त टैक्स दोनों ही आप करिएगा, ठीक है। पेज नंबर है आपका 194। उशर और टैक्स में फ़र्क, पेज नंबर 201 और 202। वरासत टैक्स से क्या मुराद है? पेज नंबर 196। सूबाई हुकूमतों की आमदनी के 4 ज़राए, सो पेज नंबर 199। नेक्स्ट आए तो ये आ जाते हैं नीचे क्वेश्चंस। ज़कात और टैक्स में फ़र्क, पेज नंबर 194। ज़कात का मफ़हूम 201। सूबाई हुकूमत की अखराजात की मुदात, पेज नंबर 201। अच्छा, अखराजात की मुदात और आमदनी के ज़राए ये अलग अलग हैं, सो इनको जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि आपका यानी जो पेयरिंग स्कीम है ना उसको ही फॉलो करना है। उसमें से वैसे यही है 2025 की कि आपका इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं प्रेफर यही करूँगी कि अगर आप बिल्कुल 100% तैयारी करना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लें। अदरवाइज यानी इस चैप्टर से मे बी के लॉन्ग क्वेश्चन 2026 के मुताबिक ना आए। अगर आना हुआ तो पेयरिंग स्कीम में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।